जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो गोल्ड की फोरकास्ट के ऊपर होगी और वो फोरकास्ट बिल्कुल आपके सामने है और इसको मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ट किस तरह से बनाया मैंने। M15 का चार्ट है, ठीक है। और M15 में आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास सप्लाई जोन है जिसे हमने ऑर्डर ब्लॉक का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास ये मेजर सप्लाई है, इसको भी हमने ऑर्डर ब्लॉक का नाम दिया। एक एंट्री हमारी यहाँ पे है, दूसरी एंट्री हमारी 2199 या फिर 2200 के ऊपर होगी, ठीक है। अगर 2200 के ऊपर आप एंट्री लें तो उसका एसएल आप ऊपर कर लेंगे 2203, ठीक है, या 2206। और इसका जो एसएल है वो तकरीबन आप 2200 कर लेंगे, ठीक है। और ये मार्केट डाउन की तरफ देगी, यहाँ पे चांसेस हैं क्योंकि ये भी हमारे पास एक सप्लाई है और ये भी सप्लाई है। सप्लाई से जो एंट्री लेते हैं हम, उसकी फेल होने के उसके जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अगर आप सपोर्ट और रजिस्टर पे एंट्री लो तो फिर उसके चांसेस क्या होते हैं, फेल होने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। बाकी ये कोर्स करना है आपने तो आप मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ पे सप्लाई डिमांड की प्लेलिस्ट है, आप वो सीख लो और आपको ये ओ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सप्लाई होती है, यही डिमांड होती है, ठीक है। मेन चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड देखना। अब देखें मार्केट की ये डिमांड थी, सॉरी सप्लाई थी। मार्केट कैसे पता लगे ये सप्लाई कंफर्म है? मार्केट गई है ऊपर की तरफ, पहले डाउन गिरी है, ऊपर की तरफ गई है। ये कैंडल जो जिस कैंडल से मार्केट डाउन जाती है उस कैंडल को कंप्लीट कवर कर लेते हैं। अगेन उस जगह को मार्केट अगर रिस्पेक्ट दे तो हमारे पास वो एरिया कुछ होता है कि भाई हम उस पर ट्रेड कर सके। अब देखिए मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देके अगेन डाउन आई थी तकरीबन 70 पिप्स। मार्केट अगेन गई है, इसको थोड़ा सा टच करके ऐसे फिर मार्केट अगेन डाउन गिरी है, ठीक है। और मार्केट अब अगेन ऊपर जा रही है और इसी एरिया के अंदर ठहरी है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, अगर आप देखें तो। और इसके दरमियान भी आप एंट्री ले सकते हो तकरीबन 2195 2196। और एसएल आपका 22 होना चाहिए, 40-50 पे आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। या फिर 2200 के ऊपर एंट्री लें, दूसरी एंट्री आप दोनों का एसएल ऊपर 2206 कर दें और मार्केट को आप डाउन गिरता देखिएगा। ये डाउन इसलिए प्रिडिक्शन दे रहा हूँ क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत अप जा चुका है, पीछे से बहुत अप आ रहा है। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर जो लास्ट है वो 2212 है, 2212 से सेल हम देखेंगे। ये एरिया ब्रेक होता है तो आप बेशक बाय कर लो, लेकिन 2200 कंप्लीट ब्रेक होता है तो चांसेस ये है कि अगर ये इसका एसएल भी हिट करता है तो नेक्स्ट जो भी फंडामेंटल न्यूज आ रही है तो वो आपको गोल्ड सेलिंग बताएगी, ठीक है। तो फिलहाल जो मेरी प्रिडिक्शन है गोल्ड की वो सेल की है। अब हम चलते हैं CHF JPY की तरफ। CHF JPY का टाइम फ्रेम मैं ओपन करूंगा M5 का, और M5 में जो ट्रेड है हमारे पास वो कुछ ये है। ये हमारे पास FVG था तो मार्केट डाउन आ रही थी, मैंने सोचा ये इस एरिया पे आएगा तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन वो दरमियान से ही ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर रहा हूँ। CHF JPY की M5 का टाइम फ्रेम है और मैं ये कुछ इस तरह से चैनल ड्रा कर रहा हूँ, चैनल के थ्रू हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे और कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये है कि हमें इस चैनल के अंदर मार्केट को वापस आने देना चाहिए। अगर आप CHF JPY को ट्रेड करते हो तो मार्केट को यहाँ पे गिरने दो, ठीक है। गिर जाए तो फिर आप अगेन बाय यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मौका नहीं मिला CHF JPY ट्रेड करने का तो इस एरिया से आप बाय लो, स्टॉप लॉस छोटा रखो और मार्केट को फिर बाय जाता देखो किस तरह से जाती है, ठीक है। अगर ये छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका यहाँ पे FVG पड़ा है जो कि तकरीबन 90% FVG की एक्यूरेसी है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे सकता है FVG, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, CHF JPY हो गया। और नेक्स्ट एक दोस्त कह रहा था कि यूरो के भी आप एनालिसिस कर दिया करें हमारे लिए। जो यूरो का चार्ट है तो आप सप्लाई डिमांड पे ही एंट्री लिया करो। ऑलरेडी ये चार्ट था बना हुआ था, देखते हैं ये किस टाइप का बना हुआ है और क्या ये काम दे गया चार्ट या नहीं, इसको भी हम देखते हैं। देखें ये FVG था तो मार्केट FVG को रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको सेलिंग पॉइंट बताऊंगा न्यूज़ के ऊपर। अभी मैं M15 में चलता हूं और M15 में आपको बताता हूं कि हमने सेल कहां से यूरो को देखना है। जी आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऊपर सप्लाई जोन था और उसी सप्लाई को टैप करके मार्केट डाउन गिरी है, या उसके बिल्कुल करीब। अगर मैं इसको जूम आउट करूं देखते हैं, हाँ देखिए टैप नहीं किया अभी तक, इसने मिटिगेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास सप्लाई जोन
अभी पड़ा है। मैं यहाँ पे सप्लाई लिख लेता हूँ, अगर ये सप्लाई आ जाता है तो, वरना टेम्पलेट लिख देते हैं यहाँ पे, ओबी का नाम इसे दे देते हैं। और होगा कुछ यूं कि आपको इस एरिया से यूरो को सेल देखना चाहिए, इस एरिया से, ठीक है, और वो भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये डेली ट्रेड है, ये नहीं है कि वीकली आप होल्ड करोगे। तो डेली ट्रेड में आपको इस एरिया से, इस लेवल से सेल करना चाहिए, ठीक है। तो यूरो इस लेवल से सेल होगा, जो कि है तकरीबन, मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, मेरे ख्याल में 1.08388 इसका लेवल होगा लास्ट पॉइंट, और 1.083350 से लेके 1.08388 तक, ठीक है। ये यूरो की है फोरकास्ट। उसके बाद हम जीबीपी यूएसडी को देखते हैं कि वो क्या करेगा। जीबीपी यूएसडी पे भी आप नज़र रखो। और जीबीपी यूएसडी, अगर एक टाइम फ्रेम आपको सही से समझ नहीं आ रहा तो वेट करो दूसरा टाइम फ्रेम। अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक अगेन आपके पास पड़ा है, अगर मार्केट उस एरिया तक जाती है तो, ठीक है। और इसको भी हम इस लेवल से सेल देखेंगे, अदरवाइज हम इस लेवल का ब्रेक वेट करेंगे। अगर आपने बाय देखना है तो इस लेवल को ब्रेक होने दें और रीटेस्ट होने दें। ब्रेक रीटेस्ट नहीं होता तब हम बाय नहीं करेंगे। पहले हम जो हमारी कोशिश होगी, हम इस लेवल से जीबीपी यूएसडी को सेल देखें, ठीक है। ये यूरो और जीबीपी था। ये जो लेवल है ये भी आपको बता दूं, ये 1.26679 से लेके 1.26751 तक का एरिया है। और यूरो जीबीपी हो गया। यूएसडी कैड को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। और यूएसडी कैड तकरीबन मैंने सेल दिया था और स्नाइपर एंट्री लगी है, मार्केट अगेन वापस आई थी और गिर रही है, ठीक है ना। हाफ डिस्टेंस पहले इसने कवर कर लिया था। तो यूएसडी कैड का मैं थोड़ा टीपी बड़ा कर लूँगा यहाँ तक, और देखते हैं कि ये आता है या नहीं। आप देख रहे हो कि एसएल हमारा नहीं हुआ, स्नाइपर एंट्री लगी थी, बड़ा टाइम फ्रेम था, और मार्केट अपनी तरफ ये सफ़र कर रही है। यूएसडी कैड अगर डाउन की तरफ आता है तो गोल्ड अप चला जाएगा, ठीक है। अगर यूएसडी कैड इस एरिया से एक ऊपर वापस चला जाता है कि भाई इस एरिया को अगेन टेस्ट करूं, ठीक है, तो हो सकता है गोल्ड भी डाउन गिरे, और होगा ये टेस्ट करने अगेन ऊपर जाएगा, थर्ड ये स्विंग मारेगा ऊपर की तरफ, फिर ये डाउन गिरेगा, ठीक है। तो जो पुरानी एंट्री है आप उसको माइंड में रखें। 1.36135 इसका ये सेलिंग जोन है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भाई यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई ने हमारा एसएल हिट किया और फिर डाउन स्पाइक दे दी। मेन ये जोन था, जो जोन आप देख रहे हो, जोन को भी उसने ब्रेक किया। यहाँ पे उनके बीएसएल यहाँ पे हिट किया, जो सेल वालों के एसएल थे जैसा कि मेरा था, उनके एसएल हिट किए इस मार्केट ने, फिर मार्केट वापस अंदर आ गई। तो कुछ इस तरह का ये सिनेरियो बना रहा है यूएसडी जेपीवाई। उसको मैं अगर H4 में लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो ये प्रीवियस एक इंगल्फिंग कैंडल है। तो आप अब जो ऑर्डर ब्लॉक काउंट करोगे वो ये काउंट करोगे, ठीक है, प्रीवियस की वीक, और जो नेक्स्ट बॉडी है उसकी बॉडी क्लोजिंग पे आप ये ऑर्डर ब्लॉक काउंट करोगे। इसे हम कहते हैं सप्लाई, या फिर आप कह दो कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल गिरेगी यूएसडी जेपीवाई की, और यूएसडी जेपीवाई जैसे ही सेल गिर रहा है तो फिर गोल्ड बाय जा सकता है। लेकिन ये भी है कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यूएसडी जेपीवाई की भी बाय चली जाएगी। और इसका जो पहला टीपी है वो पहला टीपी आप इस लेवल तक रखो, ठीक है। ये 1:3 तकरीबन बन रही है, या 1:4 तक का आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक किस लिए है, क्योंकि एक इंगल्फिंग है पीछे, ये नेक्स्ट कैंडल रेड देख रहे हो, बेरिश इंगल्फिंग, ऊपर से जो सप्लाई है आपके पास, दो चीज़ें मिल गई हैं। तो तीसरी चीज़ ये जो प्राइस एक्शन के मुताबिक है, ये आपका डबल टॉप है या डबल ट्रिपल टॉप कह लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्विंग ट्रिपल टॉप कह लें, तो चांसेस हैं कि मार्केट यूएसडी जेपीवाई की डाउन की तरफ गिरे। तो मेरे ख्याल में तो मेजर पेयर यही थे अभी के लिए, इतनी फोरकास्ट। और नेक्स्ट आपका अगर कोई पेयर रह गया तो कमेंट में लाजमी लिखें जो भी आपको पेयर चाहिए। अगर मेरे एनालिसिस आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को पहुंचाओ दोस्तों तक, और यही दोस्तों को इनविटेशन दो कि भाई आपको लर्निंग मटेरियल भी इसी चैनल पे ही मिलेगा। बेसिक के बाद जो एडवांस होता है, एडवांस के बाद एडवांस प्रो हो गया, प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, हर किस्म का कोर्स मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है। बदले में मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है आप पे कि भाई आप
मुझे सपोर्ट करोगे। अभी के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस।